सुप्रीम कोर्ट, पिता की कौन सी संपत्ति में नहीं है बेटे का कोई अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा निर्णय। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों और कानूनों को लेकर अधिकतर लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको अपनी इस खबर में ये बताने जा रहे हैं कि आखिर पिता की कौन सी संपत्ति में बेटे या बेटी का कोई अधिकार नहीं होता और न ही वो इस पर दावा ठोक सकते हैं। इस मामले पर कोर्ट की ओर से आए फैसले को विस्तार से जानने के लिए खबर को पूरा अंत तक पढ़ें। पिता पुत्र के प्रॉपर्टी विवाद में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्णय देते हुए स्पष्ट कहा है कि पिता द्वारा अर्जित संपत्ति फादर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दरअसल हिंदू परिवार कानून बेहद पेचीदा और बेहद जटिल है। इसकी तुलना किसी गहरे जलाशय से की जा सकती है। जानिए क्या है स्वर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति का भेद। हाल ही में आए एक फैसले में हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि बेटा भले ही शादीशुदा हो या अविवाहित हो, उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वह माता पिता की संपत्ति या मकान में रहे। यह यथास्थिति में मिताक्षरा कानून में पुरखों को यह अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीए अरुणाचल मुदलियार बनाम सीए मुरुगनाथ मुदलियार के मामले में भी इसी के तहत फैसला सुनाया था। मिताक्षरा के अनुसार पिता को ये पूरा अधिकार फादर्स राइट्स है कि वो खुद के द्वारा अर्जित यानी अपने पैसों से खरीदी प्रॉपर्टी किसी को भी दे। ऐसे संपत्ति में उसके पुरुष उत्तराधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है। मिताक्षरा कानून के विश्लेषण में यही कहा जा सकता है कि पुत्र का पिता और दादा की संपत्ति पर अधिकार जन्म से ही हो जाता है। चूंकि पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मामले में वो पिता पर आश्रित है या उनके मार्फत उसका अधिकार है। पिता का वर्चस्व और हित अधिक होता है क्योंकि वो उन्होंने स्वयं अर्जित की होती है। इसलिए पिता अपनी खुद की बनाई संपत्ति का क्या करते हैं, इस पर उनके फैसले से पुत्र को संतुष्ट होना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फैसले में स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति के बारे में कहा गया है, जबकि परिवार या संयुक्त परिवार की संपत्ति जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बेटे का उतना ही अधिकार होगा जितना कि पिता का होता है। भारत में हिंदू परिवार कानून का ढांचा बहुत जटिल है और इसमें कई तरह की बारीकियां हैं। यहाँ बात हो रही है स्व अर्जित संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और परिवार की संयुक्त संपत्ति में अंतर और इसे आत्मसात करने की। संयुक्त हिंदू परिवार हिंदू विधि के आधार पर ही चलता है। इस प्रॉपर्टी में जो भी हकदार होते हैं वे हमवारिस कहलाते हैं। किसी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति की तुलना विशाल जलाशय से की जा सकती है। इसमें प्रॉपर्टी अलग अलग स्रोतों से रहती है। इसी से परिवार अपनी बहुतायत जरूरतों को पूरा करते हैं। जानते हैं कितनी पीढ़ियों से मिली संपत्ति को पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं। पैतृक संपत्ति किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा, परदादा और उनके भी दादा से मिली संपत्ति पैतृक है, लेकिन मृत्यु के बाद भी वो उसके नाम रहती है। कोई भी पिता संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी का स्वरूप नहीं बदल सकता। यहाँ तक कि वो उसे वसीयत से भी अपनी या अपने पुत्र की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बना सकता। पुत्र के हाथ में आने पर भी वो पैतृक ही कहलाएगी, भले ही वह खुद का बेटा हो या फिर गोद लिया। जब एक ही पिता के कई बेटे हों तो पिता की मृत्यु के वक्त उन्हें भी संयुक्त परिवार की संपत्ति का अधिकार होता है। ऐसी बेटियों को नहीं मिलेगा पिता की संपत्ति में हिस्सा। वैसे तो पिता की संपत्ति में बेटा बेटी का बराबर का अधिकार है, लेकिन कुछ मामलों में बेटी को ये अधिकार नहीं मिलता है। जो बेटी अपने पिता के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है, उस बेटी का अपने पिता की धन संपत्ति फादर्स प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है। रिश्ता नहीं रखने पर बेटी अपनी पढ़ाई और शादी के लिए भी पिता से किसी तरह के पैसे की कोई डिमांड नहीं कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित जोड़े के तलाक की सुनवाई के दौरान ये अहम निर्णय दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला। इस मामले में पति ने अपने वैवाहिक अधिकारों को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपने तलाक की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में पति पत्नी और पिता पुत्री के रिश्तों में सुलह कराने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। बेटी जन्म से ही अपनी मां के साथ रह रही थी और अब वो 20 साल की हो चुकी है, लेकिन इस उम्र में उसने अपने पिता को देखने तक से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमन सुंदरेश और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने फैसले में कहा कि बेटी 20 साल की है और वो अपना फैसला लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। अगर वह पिता के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो वह अपने पिता की प्रॉपर्टी में हकदार नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षा और शादी के लिए भी पैसे नहीं मांग सकती है। पति को देना होगा गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि पत्नी के पास व्यवहारिक रूप से किसी भी तरह का पैसा और साधन नहीं है। वो अपने भाई के साथ रह रही है जो उसका और उसकी बेटी का खर्च उठा रहा है। इसलिए पति अपनी पत्नी के लिए स्थायी गुजारा भत्ता देने का जिम्मेदार है। फिलहाल 8,000 रुपये हर महीने पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के तौर पर देगा, या फिर वो अपनी पत्नी को एकमुश्त 10 लाख रुपए दे सकता है।